प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहता है तो 50 लाख का इंतजाम कर दो। तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन अज्जू आज ही घर आ जाना चाहिए। पैसा तुम ही ले जाओगे। मैं कैसे ले आऊंगा? वो बताएगा फोन पर, और ध्यान रखना फोन ऑफ ना हो जाए। कहाँ से लाया? चोरी किया? नहीं साहब, मेरा है, बॉस ने दिया था। आपने इनके बेटे के लिए 50 लाख रुपए दे? मजबूरी है ऑफिसर। क्या तुम एड्रेस ट्रेस कर सकते हो? ट्राई करती हूँ। मिल गया सर। 6 क्रॉस रोड, ब्लॉक नंबर 5, बंगलो नंबर 31, लोखंडवाला सर्कल के पास। व्हाट? ये तो मेरा एड्रेस है। आपका एड्रेस? हाँ, मेरा एड्रेस ब्लॉक नंबर 5, बंगलो नंबर 31, 6 क्रॉस रोड। इसका मतलब वो इस वक्त आपके घर में मौजूद है। सर, यहाँ कोई नहीं है। ना ही कोई किडनैपर मिला, ना ही कोई बच्चा सर। लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा था? ये आप ही बता सकते हैं। मैं? जी हाँ। क्योंकि किडनैपर जरूर आपका कोई करीबी है जो ये जानता है कि असलम जैसे गरीब आदमी के बेटे को अगर किडनैप किया जाए तो आप उसे छुड़ाने के लिए रुपया देंगे। एग्जैक्टली। ऑन टॉप ऑफ इट सर, दरवाजे का ताला भी तोड़ा नहीं गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी शख्स इस घर में दाखिल हुआ था, हो ना हो, उसके पास इस घर की चाबी थी। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो जनाब, अब आप हमको ये बताएंगे इस घर की दूसरी चाबी यानी कि डुप्लीकेट चाबी किसके पास थी? डुप्लीकेट चाबी? जोगी जी सर। याद है तुम्हें मैंने एक बार डुप्लीकेट चाबी दी थी जब तुम एयरपोर्ट जा रहे थे मेरे गेस्ट को रिसीव करने? वो चाबी? ओ हाँ, याद आया सर। वो चाबी तो हम जैकिया को दिए थे। अरे हम आपको बताए थे ना। जैकिया? जैकी मैडम, जैकी। जैकी? ये जैकी कौन है? मेरा असिस्टेंट था, प्रोडक्शन में भी हेल्प करता था। हाँ मतलब? अब कहाँ है वो? चार दिन पहले मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया।
उसने मेरा एक मोबाइल चुरा कर एक एक्टर को बेचा आधे दाम में। जब मुझे पता चला, भाई कौन सा मोबाइल साहब? मेरा मोबाइल जो तुमने वो अभिजीत को आधी कीमत पे बेचा। नहीं साहब, वो तो मेरा मोबाइल था। मतलब वो मेरे को ऑटो में मिला था, कोई ऑटो में भूल गया था। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। अगर जोगी नहीं लाया होता तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। जोगी! जी सर। धक्के मार के इस हरामखोर को बाहर निकाल। दोबारा कहीं आसपास दिखना नहीं चाहिए। चलो। अच्छा नहीं किया साहब, 5-10 हजार की चीज के लिए आपने इतना बड़ा पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। बहुत बड़े प्रोड्यूसर है ना आप। आपको मैं रोड पे नहीं लेके आया तो मेरा नाम भी जैकी नहीं। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। मैंने सोचा ये गीदड़ बक्की से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अब लगता है कि वो सचमुच मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। अगर ऐसा बात होता ना सर तो रुपया नहीं ना मांगता, अरे सीधा जुए को उठा के ले जाता। ये काम तो वो रुपया लेने के बाद भी कर सकता है। लेकिन सर ये बात समझ में नहीं आई कि वो यहां कर क्या रहा था। जस्ट अ मिनट सर। ऊपर वाले बेडरूम में जब मैं पहुंचा तो वहां वो तो मुझे मिला नहीं, लेकिन एक खास बात जो मैंने नोटिस की वो ये कि पीछे वाली खिड़की से लोखंड वाला सर्कल साफ तौर पे नजर आ रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि लोखंड वाला उसका फाइनल डेस्टिनेशन था और वो असलम को भी यही बुलाने वाला था, और असलम के ऊपर नजर रख सके इसलिए शायद उसने इस घर को चुना। उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है उसे ये जगह ज्यादा कन्वीनियंट लगी हो और इसलिए उसने असलम को यहीं बुलाया हो। लेकिन वो गायब कहां हो गया? सर हो सकता है ना कि हम लोगों को आते हुए उसने देखा हो, या तो उसके किसी साथी ने उसे इन्फॉर्म किया हो। वैसे आपको उसका एड्रेस तो पता है ना? एड्रेस तो मुझे पता नहीं। अरे हम जानते हैं सर उसका एड्रेस। सर वो उसका पुराना वाला एड्रेस। अब ये पता नहीं कि वो वहां पे रहता है कि नहीं रहता है, हम नहीं जानते सर। मेरे बच्चे को बचा लो साहब। वो खून एक खून कर चुकेला है, वो मेरे छंगुल को भी नहीं छोड़ेगा। उसे अगर ऐसा करना होता तो वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता, वही खत्म कर देता। तो अगर अज्जू को जैकी ने किडनैप किया तो जैकी को किसने मारा? और वो अज्जू को अपने साथ क्यों ले गया? जाहिर है उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि हमें उसके बारे में पता चल चुका था। और अज्जू को साथ ले जाने का मतलब है
कि वो भी कोई डिमांड करने वाला है। इसका मतलब है कि अब एक नए किडनैपर का फोन आएगा। और तुम्हें याद है ना, फोन आए तो तुम्हें क्या करना है? देखिए ऑफिसर, मैं और रिस्क नहीं ले सकता। मुझे अपनी शूटिंग किसी भी तरह कंप्लीट करनी है। अगर उस किडनैपर का फोन आया तो मैं उसे रुपए दे दूंगा। आप बीच में मत पड़ना। इतनी जल्दी हार मानना तो हेलो। जो बोलता हूं चुपचाप सुन, बीच में बोलना नहीं। एसआईडी को साथ मिला के तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। इसके लिए अब 50 लाख नहीं, पूरा 1 खोखा चाहिए। सुना? पूरा 1 खोखा, 1 करोड़। कहां आने का है ये तेरे को तब बोलूंगा जब तू रोकड़ा लेकर लिंक रोड पर आएगा। अगर एसआईडी वालों ने कोई षड्यंत्र की तो समझ ले, झंगुल के बदले उसकी लाश मिलेगी तुझे। सुना? उसकी लाश। फोन करने वाला इस बार गाड़ी में बात कर रहा था और उसने 30 सेकंड से भी कम बात की। इसका मतलब वो जानता है कि हम उसे पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। शायद। Then it's all over. I don't need your help. मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं उसे पैसे भिजवा रहा हूं, आप कुछ नहीं करेंगे। आपको जो करना है अज्जू के वापस आ जाने के बाद करना। ठीक है, लेकिन अगर छंगुल को कुछ हो गया तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं। मैं रोकड़ा लेके आ गया हूँ। अब उस किडनैपर को बोल मेरे छंगुल को छोड़ दे। कहाँ है वो किडनैपर? शाबाश, तूने बहुत जबरदस्त काम किया है। वो लोग को यही लगा कि किडनैपर ने ही फोन किया था। जो बोलता हूं चुपचाप सुन, बीच में बोलना नहीं। एसआईडी को साथ मिला के तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। इसके लिए अब 50 लाख नहीं, पूरा 1 खोखा चाहिए। सुना? पूरा 1 खोखा, 1 करोड़। कहां आने का है ये तेरे को तब बोलूंगा जब तू रोकड़ा लेकर लिंक रोड पर आएगा। अगर एसआईडी वालों ने कोई षड्यंत्र की तो समझ ले, झंगुल के बदले उसकी लाश मिलेगी तुझे। सुना? उसकी लाश।
एक बात कहूं, तुमने भी तो क्या आवाज बदली है, एकदम फिल्मी विलन के माफिक बोला है। अभी तेरे को पता चला कि छंगुल में एक्टिंग का कीड़ा किधर से आया है? मालूम तेरे को, अभी अपन ना बहुत अमीर आदमी हो गए हैं, बोले तो बहुत अमीर। लेकिन अब्बू, अपन को तो पिक्चर में काम करना है। लेकिन अम्मी, अपन को पिक्चर में काम करना है। करना ना, कौन रोकेगा तुझको? लेकिन तुमको मालूम मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई टैक्सी में बैठ के टेप बजाने में। वो ड्राइवर कनकी से मुझको ही देख रहा था। अरे तू भी ना, इतना रोकड़ा कमाने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ता है ना। नहीं असलम, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने में कोई जोखिम नहीं। मैंने ऐसे बहुत से बाप देखे हैं जो अपने मासूम बच्चों को पालने के बजाय उनकी कमाई पर ऐश करते हैं। लेकिन तुझ जैसा कमीना बाप नहीं देखा जो रुपयों के लिए अपने बेटे को किडनैप करे। लेकिन ये लोग यहाँ पे कैसे पहुंच गए? तुमने तो बोला था किसी को शक भी नहीं होगा। शक तो मुझे तभी हुआ था जब मैंने फोन पर टेप रिकॉर्डर के खटके की आवाज सुनी। जो बोलता हूं चुपचाप सुन, बीच में बोलना नहीं। एसआईडी को साथ मिला के तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। और उसके बाद जब तुमने अपने बेटे अजहर आजू को छंगुल करके पुकारा तो मामला साफ हो गया, क्योंकि उसे इस नाम से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं पुकारता। अगर एसआईडी वालों ने कोई शरणपति की तो समझ ले छंगुल के बदले उसकी लाश मिलेगी तुझे। उसके बाद हमें किडनैपर को नहीं ढूंढना था, सिर्फ ये देखना था कि तुम जाते कहां हो। और यहाँ पहुंचकर बाकी की कहानी तुमने खुद ही सुना दी, क्यों? साहब, मेरे को माफ कर दो साहब। ये जैकी ने मुझे बहका दिया था। ये सारा प्लान उसी का था साहब। हाँ साहब, वही आदमी आया था हम लोगों को गुमराह करने के लिए। कौन से स्कूल में पढ़ता है वो? नाके पे जो म्यूनिसिपालिटी स्कूल है, कोल डोंगरी म्यूनिसिपालिटी स्कूल। कोल डोंगरी म्यूनिसिपालिटी स्कूल? हाँ वही। कमाल है, 100 करोड़ की फिल्म में मेन रोल करने वाला म्यूनिसिपालिटी स्कूल में पढ़ रहा है। इसी को नसीब कहते हैं। नसीब? कितना पैसा देने वाले हैं रोनी साहब तुम लोगों को? 2-2 हजार करके 20,000 दे चुका है और 30,000 देंगे बोला है। बस 50,000? तुमको पता है 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं? और ये फिल्म 100 करोड़ की है। 100 करोड़। इस पिक्चर में जो अजहर का बाप बना हुआ है ना, उसको 25 लाख मिल रहा है। 25 लाख। और अजहर को कम से कम 50 लाख मिलना चाहिए। 50 लाख। क्या बात कर रहे थे? मेरे छंगुल की वैल्यू इतनी है क्या? वैल्यू होती नहीं बॉस, वैल्यू बनानी पड़ती। तुम मांगोगे तो गालियां मिलेंगी। मुंह में हाथ डालकर पैसा निकालना हो तो गला दबाना ही पड़ता। मतलब? तेरे बेटे के लिए वो 50 लाख तो क्या 1 करोड़ भी देगा। अगर वो कल शूटिंग पर नहीं पहुंचा तो उसकी वाट लग जाएगी। और तू डायरेक्ट मांगेगा तो वो पुलिस केस कर देगा। अगर तेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया तो छक मारकर देना पड़ेगा उसको।
क्या समझा? समझ गया। और उसके बाद जब रुपया मिलने का टाइम आ गया तो तेरे दिल में लालच आ गया, क्यों? और उसके बाद तूने उसे अपने रास्ते से हटा दिया, है ना? नहीं साहब, वो मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए सब किया। अंकल अंकल, मेरे अब्बू को फोन करो ना, मुझे घर जाना है। घर जाना है? तेरे को घर जाना है? नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। तू जाएगा सीधा ऊपर जाएगा। तू वापस चला गया तो टॉनी को बर्बाद कैसे करूंगा? तू कहीं नहीं जाएगा। तू मेरे बेटे को ऊपर पहुंचाएगा, मेरे छंगुल को ऊपर पहुंचाएगा। ये मेरी किस्मत लेके आया है, तू उस किस्मत से मेरी छीन लेगा? हैं? असलम मैं तो आदमी की किस्मत उसके हाथों में होती है असलम, और तूने अपने हाथों से अपनी किस्मत में उम्र कैद लिखी है। माफ करो, माफ करो साहब, हमसे गलती हो गई। वो गलती जो जुर्म बन जाती है उसका फैसला अदालत करती है, और मुजरिम को अदालत के कटघरे तक पहुंचाना यही हमारा फर्ज है।